मेजॉरिटी कम्युनिटी और इनका आपस में जो तालमेल है वो बहुत अच्छा रहा। उसी वजह से जो सिख है वहां से 100% हिजरत करके वहां से नहीं आया। इक्का दुक्का 10-20 जो लोग आए वो अलग बात है, बट मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है हमारी वो कश्मीर के अंदर, चाहे वो उड़ी से लेकर टंगदार से लेकर काजीगुंड तक वो रह रहे हैं। और वो उसका सिर्फ सबसे बड़ा यह है कि आपसी भाईचारा और प्यार, चाहे वहाँ पे कारपेंटर काम कर रहा है या कोई कपड़ा बेच रहा है या फेरी का काम कर रहा है, तो इन लोगों में दहशत तो फैली होगी, क्योंकि ये कहीं पे भी कोई भी वाक़या ऐसा होता है तो कुदरती है जो इसके दाएं बाएं लोग होंगे, क्योंकि जान से प्यारी तो कोई चीज़ नहीं। ये जो कश्मीरी सिख्स और कश्मीरी मुस्लिम्स जो लोग हैं, भाईचारा उनके बीच में कैसा है? जन्म से जब से मैं संभाल में आया हूँ तो मैं तब से ये देख रहा हूँ कि कश्मीरी सिख का रहन सहन जो है वो कश्मीरियत को मद्देनजर पे उनका रहन सहन है। आने वाला कल जो हम सोचते थे कि आस्ता ठीक हो रहा, लेकिन ये इक्का दुक्का टारगेट किलिंग जो है ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फ़हीम। बीते कल एक बार फिर से हमने देखा कि कश्मीर में जो है वो टारगेट किलिंग की शुरुआत हुई और इस साल की ये पहली टारगेट किलिंग है। और देखा जाए तो दो अलग अलग समुदाय, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से और दूसरे जो है वो सिख कम्युनिटी से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। श्रीनगर शहर के बीचों बीच शाला कदल, हबा कदल, जैसे कि आप जानते हैं कि बिल्कुल जिसे हम शहर कहते हैं, वहाँ पे ये हादसा हुआ और ये दोनों कारपेंटर्स थे पेशे से और वहाँ पे किराए पे रहते थे। इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुरिंदर सिंह चन्नी जी, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के। चन्नी जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। चन्नी जी, बड़े ही अफसोसनाक वाक़े से जो है वो हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और 2024 की ये पहली टारगेट किलिंग है। 2023 में भी हमने देखा एक साइकिल चला टारगेटेड किलिंग्स का। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, किस नज़र से देखते हैं आप इस हादसे को? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ कि ऐसे वाक़ात जो नहीं होने चाहिए, जो हम पिछले दहाइयों से देख रहे हैं जी, कि हमेशा कोई ना कोई जान जाती है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखता है या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा इस चीज़ को कंडम किया और आने वाला कल जो हम सोचते थे कि आस्ता ठीक हो रहा, लेकिन ये इक्का दुक्का टारगेट किलिंग जो है ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी। और मैं स्वयं अपनी पार्टी की तरफ से और ख़ुद भी इसकी बहुत कड़ी मजम्मत करता हूँ। चन्नी जी, इस हादसे को अगर हम देखें तो कुछ दो तीन बातें जो है वो सामने आती हैं। एक तो ये कि सिख कम्युनिटी को जो है वो निशाना बनाया गया है। हालांकि ये कोई पहला वाक़ा ऐसा नहीं, हमने इससे पहले भी देखा कि एक फ़ीमेल टीचर जो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी, माइग्रेंट कोटा में वहाँ पे वो काम कर रही थी, उन्हें निशाना बनाया गया। दूसरा, जहाँ तक मेरी समझ है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये पहले शख्स होंगे रोहित मसीह, जिन्हें कश्मीर में टारगेट किलिंग में जो है वो निशाना जो है वो बनाया गया। क्या आतंकियों की ये कोशिश है कि कम्युनिटीज़ में जो है वो दरार पैदा की जा सके? ख़ासकर हम सिख कम्युनिटी की बात करें, जिन्होंने पिछले 30 साल का जो टर्मायर रहा है उसमें उन्होंने कश्मीर को नहीं छोड़ा है, वो वहाँ पे रह रहे हैं और ख़ासकर आपस में कश्मीरी मुस्लिम्स और सिख जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके बीच में जो भाईचारा कायम है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊँ कि सिखों की जहाँ तक शहादत का ताल्लुक़ है वो हमने 90 से लेकर आज तक वो देखते आए हैं, जिसमें चिट्ठी सिंहपुरा मसक्कर हुआ, बहुत बड़ा मसक्कर था, पोशकिरडी में हुआ, मैजू नगर में हुआ, फिर उसके बाद इक्का दुक्का वाक़े में कुछ कर्नल मारे गए, कोई सूबेदार मेजर हमारे त्राल से उसको मारा गया और उसके साथ रिसेंट जो अभी किलिंग हुई जिसमें कमिश्त थे बहुत बड़े बिंद्रू, उनको शहीद किया गया, उसके साथ सुपिंदर कौर थी उसको मारा गया, या गोलगप्पे वाला, या आज की अगर इसको लेके हम चलें तो आज ये पीक ऑफ मिलिटेंसी मैं कहूँगा, जब बिल्कुल बंदूकें नज़र आती थी शहर के अंदर, तब ये पंजाबी लोग उस टाइम भी डाउनटाउन के अंदर अपना कपड़े का बिजनेस मैक्सिमम पंजाबियों का वहाँ पे है या कारपेंटर्स हैं जी। तो वो शहर के अंदर रहने के बजाय वो डाउनटाउन के अंदर ही रहते थे, तो ये वाक़ात उनके साथ आज तक पेश नहीं आया जी। तो मैं यही कहूँगा कि ये शायद जो हमारा हमसाया मुल्क है ये उसकी जो शरारत है कि कम्युनिटीज़ के बीच में दरार डालना और ये साबित करना, जिस तरह अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जम्मू के अंदर
जब नमाज अदा कर रहा था एक शख्स और उसको गाड़ी से उतर के छाता दिया गया और उसको भाईचारे की एक मिसाल उन्होंने कायम की। तो इस भाईचारे को ख़राब करने के लिए ये साजिशें जो हैं ये हमसाया मुल्क करता है, आगे भी ये अभी तक करता रहेगा जब तक हालात जो है संयम नहीं होते हैं। लेकिन अफसोसनाक वाक़ा ये है कि जो हम दावे कर रहे थे कि कश्मीर के अंदर हालात जो हैं वो बहुत अच्छे हो चुके हैं, तो उसको मद्देनज़र रख के अभी आपने स्वयं देखा कल का ये एपिसोड है कि ना उनकी कहीं पे किसी के साथ ज़मीन की रंजिश है, ना कहीं किसी के साथ कोई ऐसी ज़ातियात है। अपना दाल फुल्का कमाने के लिए वो किसी शहर से दूसरे शहर में आए थे और उस पे जो ये चीज़ हुई, तो मैं कहूँगा कि सरकार और एलजी इंतज़ामिया जो है इस पे और कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी और इस चीज़ को कर्व करना पड़ेगा ताकि आइंदा भाईचारे को ख़राब करने के लिए ऐसे वाक़ात जो है वो नहीं हों। चन्नी जी, आपको बुलाने का एक मकसद है, आप जम्मू से ज़्यादा वक्त जो है वो कश्मीर में काटते हैं और बहुत कम सियासतदान हैं सिख कम्युनिटी के जो कश्मीर में रहते हैं। ये जो कश्मीरी सिख्स और कश्मीरी मुस्लिम्स जो लोग हैं, भाईचारा उनके बीच में कैसा है? देखिए, मैं अपनी एक मिसाल दूंगा। मैं जिस एरिया में रहता हूं उसको कभी किसी टाइम में तोरा बोरा कहा जाता था। तो मिलिटेंसी अफेक्टेड, जिस तरह हमारा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, जहाँ पे सीआरपी वाले उन्होंने शहादत दी, बाकी इतने वाक़ात हुए और वहाँ मैक्सिमम मेरी संभाल में जो मैंने देखा कि बड़े बड़े कमांडर्स जो हैं वो वही साउथ कश्मीर से ही निकले, खासकर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। और हमने बेसिक कश्मीरी सिख जो है वो कश्मीरी बॉर्न है, कश्मीर में रहने वाला है और वो जन्म से, जब से मैं संभाल में आया हूँ तो मैं तब से ये देख रहा हूँ कि कश्मीरी सिख का रहन सहन जो है वो कश्मीरियत को मद्देनज़र रख के वहाँ पे उनका रहन सहन है, जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि कश्मीरी सिख, खासकर साउथ कश्मीर के जितने लोग हैं हम लोग, उसमें हम फेरन भी लेते हैं, हम कांगड़ी भी लेते हैं, हम कश्मीरी में बोलते भी, हम कश्मीरी फ्लंट ज़ुबान का इस्तेमाल भी करते हैं। और उस चीज़ को हमने कभी ये नहीं समझा कि ये मुसलमान है, ये सरदार है, ये पंडित है, ये बाकी है। तो हमारे एक आपस का जो माहौल वहाँ पे रहा मुस्लिम्स के साथ आज तक बहुत अच्छा रहा और आगे भी दुआ करेंगे अल्लाह से, वाहिगुरु से, कि ऐसा ही रहे। लेकिन इसको ख़राब करने के लिए कुछ तत्व होते हैं जो इसको तहस-नहस करना चाहते हैं। लेकिन मेरी अपील रहेगी सबसे कि ये वाक़ा जब तक मिलिटेंसी का प्रभाव जम्मू कश्मीर के अंदर है, अपने कश्मीर को एक साइड रख के अगर आप रजौरी पूंछ देखोगे तो पिछले दिनों में कितने वाक़ात हुए, तो इस चीज़ का प्रभाव जो है वो हम पे नहीं बढ़ेगा। मुझे यकीन है कि अपनी कम्युनिटी जो वहाँ पे रह रही है वो आपसी भाईचारा, और हमारा खासकर कांग्रेस का एक नारा भी है कि आपसी भाईचारे को कायम दायम रखना, और एक सेकुलर आधार के लोग हैं हम, और सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। चन्नी जी, लोकसभा इलेक्शंस भी बड़े नज़दीक हैं और अक्सर हमने देखा है कि जब भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए हैं तो ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स जो है वो बनाए गए हैं, हालात को ख़राब किया गया है, टारगेट किलिंग्स जो है वो की गई हैं। क्या आपको लगता है कि ये उस कड़ी की भी एक घड़ी हो सकती है कि चुनाव जो है वो नज़दीक हैं, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लगातार ये दावेदारी करनी कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो सामान्य हो गए हैं? क्या कहेंगे? देखिए, जब 90 में मिलिटेंसी शुरू, 90 की दिहाइयों से मिलिटेंसी जब से चल रही है, तो पहला इलेक्शन जब हुआ था वो 96 में हुआ था और पार्लियामेंट इलेक्शन में, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था जी। और उसमें हमारे एमपीज जो चुन के आए थे, जिसमें मकबूल डार साहब यहाँ से बन के वो MOS होम भी बने थे, और उसके बाद 96 में जब असेंबली इलेक्शन हुए, एक सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जो वो माहौल था पुराना, उसको तर्क किया गया, और उस टाइम भी हमने देखा कि मिलिटेंटों ने लोगों को इतना डरा के रखा कि ताकि वो पोलिंग बूथ तक ना जा पाएं, वोट नहीं डालें। तो लो परसेंटेज जो थी वहाँ पे वोट का हुआ, और उसमें भी MLA बन के आए, कोई 200 से बन के आया, कोई 400 से बन के आया, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो था बहाल हुआ। तो इस चीज़ का एक ये पुरानी टैक्टिक्स रही है कि इलेक्शन जो है उसको डिस्टर्ब किया जाए, और इलेक्शन डिस्टर्ब होता है तो इसमें जो हमारे शरारती लोग हैं उनको बेनिफिट मिलता है, तो लोग जो हैं वो फिर इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से दूर रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बारी लोग इस चीज़ को भी
मानेंगे। इस बारी मैं यकीन से कहूँगा कि लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इलेक्शन में, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का हो, और पोलिंग बूथ पे जाके वोट डालेंगे और जो उनके चुनिंदा कैंडिडेट होंगे उनको जिता के लाएंगे। अच्छा, इस हादसे के बाद हमने देखा कि अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, सभी सियासतदान जो थे उन्होंने इस इंसिडेंट को कंडम किया और कहा कि निहत्थे नौजवानों पर गोलियां चलाना, उन्हें शहीद करना, उन्हें मारना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। तो ये जो अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, सभी पॉलिटिशियंस का, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का बयान आया है, इससे आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत पर, हालात पर जो है वो कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, हम लोगों को जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और मैं ये कहूँगा कि जितने लोग हैं वो सुरक्षा जो स्थान है, चाहे कश्मीर में जहाँ जहाँ मिलिटेंसी है वहाँ पे रहते हैं, गवर्नमेंट ने उनको आज से नहीं, जब से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है तब से उनको फैसिलिटेट करके सिक्योरिटी वाइज उनको सेफ जोन्स में रखा हुआ है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश रहती है कि हालात जो हैं खराब ना हो, हालात अच्छे हों, ताकि उस दायरे से बाहर निकल के फ्रीली वो भी घूम सकें। क्योंकि आप देखो, जहाँ जब तक मिलिटेंसी है तब तक हर पॉलिटिशियन जो है वो एक पैक इसमें जाता है, काफिले में, पैक काफिले में वापस आता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि वहाँ हालात ठीक हों, हम लोगों के बीच में जाके रहें, हम जाके जिस गांव में जाएं कम से कम 2 रातें वहाँ पे बिता सकें। लेकिन वहाँ का माहौल अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है सिक्योरिटी वाइज, जिसको मद्देनज़र रख के हम लोग भी फ्रीली अभी वहाँ पे उस तरीके से घूम सकें। बट कोशिश ये रहनी चाहिए सरकारों की कि जिस तरह आपने देखा जब स्टार्टिंग में मिलिटेंसी हुई थी, तब मुझे याद है जब राजेश पायलट मरहूम जिंदा थे तो वो इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने हालात को किस तरीके से समेट के, ताकि हम लोगों ने पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन करवाए 96 में, और उनकी कड़ी फिर उसके बाद आगे जो सरकारें आती हैं वो उसको कोशिश करती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ की एलजी इंतज़ामिया को इस पे सख्त से सख्त इंतजामात करने चाहिए, और ये वाले वाक़ात जो है इनको रोकना होगा, ताकि आने वाले जो इलेक्शन है उस पर कोई असर ना हो, और कल विधानसभा के होते हैं उस पर कोई असर ना हो, क्योंकि लोगों के जहन में वहम और डर वो पड़ जाता है और वो फिर नज़दीक नहीं आते हैं। तो मैं अपील करूंगा एलजी साहब से भी कि वो इस पे कम से कम अपनी जितनी भी सिक्योरिटी ग्रिड है, हमारे पास यूनिफाइड कमांड है, बाकी लोगों को उनको मजबूती से उनके जो आदेश होंगे उनको देके, ताकि इसको सख्ती से निपट के, ताकि ये वाक़ात जो हैं आइंदा ना हो। चनी जी, ऐसे हादसे जब होते हैं तो ये कितना टेस्ट होता है कम्युनिटी के लिए, खासकर हम वैली की बात करें। मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा कि बदतर से बदतर हालात हुए, लेकिन आप लोगों ने वादी को नहीं छोड़ा। तो ऐसे में जब दोबारा ऐसे इंसिडेंट हो, कम्युनिटी के बीच में क्या डिस्कशंस होती हैं? जाहिर सी बात है, कल जब ये वाक़ा हुआ आपको भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए होंगे, लोगों के बीच में बातचीत हुई होगी, कितने सहमे हैं लोग? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे वाक़ात जब होते हैं, अब हमारे वहाँ पे मैक्सिमम जितने भी घर हैं, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के हों या माइनॉरिटी कम्युनिटी के हों, उस कम्युनिटीज़ में ये जो लोग थे यही काम करते थे वहाँ। चाहे वहाँ पे कारपेंटर काम कर रहा है, या कोई कपड़ा बेच रहा है, या फेरी का काम कर रहा है, तो इन लोगों में दहशत तो फैली होगी, क्योंकि ये कहीं पे भी कोई भी वाक़ा ऐसा होता है तो कुदरती है जो इसके दाएं बाएं लोग होंगे, क्योंकि जान से प्यारी तो कोई चीज़ नहीं है। तो उस चीज़ का असर जो है, जिस तरह हम लोगों पे जब हमारा चिट्ठी सिंहपुरा सिखों का मसकर हुआ, तो तब भी वहाँ उस टाइम भी कुछ लोग आके वहाँ से माइग्रेशन करके जम्मू में आ गए। वो लोग अब मतलब जम्मू में उन्होंने रिहाइश यहाँ पे बनाई, फिर यहाँ रहे, फिर बाकी लोग भी डरे, तो असर तो रहता ही रहता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है सिख कम्युनिटी का, उन्होंने उस चीज़ को मॉनिटर किया। मॉनिटर करने के बाद एक मुल्क नवाज लोग बन के उन्होंने अपने उस धरती को नहीं छोड़ा, और वो अभी वहीं पे रह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्यार जो उनको मिला वो आपको मेजॉरिटी कम्युनिटी से मिला, और मेजॉरिटी कम्युनिटी और इनका आपस में जो तालमेल है वो बहुत अच्छा रहा। उसी वजह से जो सिख है वहाँ से 100% हिजरत करके वहाँ से नहीं आया। इक्का दुक्का 10-20 जो लोग आए वो अलग बात है, बट मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है हमारी, वो कश्मीर के अंदर, चाहे वो उड़ी से लेकर टंगदार से लेकर काजीगुंड तक वो रह रहे हैं, और वो उसका सिर्फ सबसे बड़ा यह है कि आपसी भाईचारा और एक प्यार। जी चनी जी, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, खासकर वादी के लोग, और जो भाईचारा है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर वैली के लोगों को, ताकि आपस में ये जो भाईचारा है ये बना रहे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि हम लोग दिहाइयों से, सदियों से रहते आए हैं इकट्ठे, और हम लोगों का
जो प्यार अब तक बना रहा उसको आगे भी बनाए रखना है, और एक दूसरे को उस नज़र से नहीं देखना कि ये सिख है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है। हम लोग जिस बाग में रह रहे हैं, सारे फूल गुलदस्ते जो हैं उनको सबको मिलजुल के रहना होगा, एक दूसरे के दुख सुख में काम आना होगा, जिस तरह अभी आ भी रहे हैं आप, और आप देख भी रहे हो कि कभी कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वो कुछ वहाँ से तो मैक्सिमम भाग गए हैं। जो लोग वहाँ पे रहते हैं, कभी किसी गांव में कोई किसी की डेथ होती है, किसी का कुछ होता, तो उसका जो संस्कार है उसमें मजाटी कम्युनिटी के लोग मुस्लिम्स वहाँ लेके उसको शमशान घाट जाके पूरे जो रिचुअल्स हैं उसके वो वहाँ पे करते हैं। तो मैं यही अपील करूँगा कि हम लोगों को उसी तरीके से रहना चाहिए और अपना प्यार मोहब्बत जो उसको बनाए रखना चाहिए। और ये छोटी मोटी चिटपिट बातें जो हैं, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो, जहाँ पे ये उग्रवाद हो, इस टाइप का माहौल हो, तो ये चीज़ें एक्सपेक्ट हो सकती हैं। तो लिहाजा हम लोगों को इस चीज़ पे कड़ी नज़र भी रखनी होगी, अपने आप को भी ख्याल रखना होगा। आपने अभी रिसेंट देखा होगा, एक एसएसपी नमाज पढ़ते उस बेचारे को गोली मार के मस्जिद के अंदर शहीद कर दिया। तो जो ये काम करने वाले, उनका कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हम अपने मजहब के जो आदेश हैं उसको मद्देनजर रखे हम लोगों को आपसी भाईचारा इसको कायम दायम रखना चाहिए, और एक पीस लविंग जो लोग वहाँ के हैं उनको वैसे ही रहना चाहिए। सुरक्षा के हवाले से केंद्र को, एलजी इंतज़ामिया को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम हवा का दल की बात करें, ये तो श्रीनगर शहर का हम कह सकते हैं कि सबसे अहम हिस्सा है, और दूसरा खासकर उन लोगों की सुरक्षा जो बाहर से यहाँ पे लोग काम करने के लिए आए हैं, चाहे हम मजदूरों की बात करें, कारपेंटर्स की बात करें, मैसन्स की बात करें, या ब्रिकलेन्स वगैरह में जो है, भट्ठों में जो है वो लोग काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, लोकल मैं तो ये कहूँगा, जिस तरह इनका पुलिस ग्रिड है, वहाँ पे आईजी कश्मीर हैं, डीजी साहब हैं या बाकी लोग हैं, वो इस पे नज़र तो रखे होंगे। ऐसी बात नहीं है कि जब कल वाक़ा हुआ उन्होंने उस पर इमीडिएट जो उनका होता है कोऑर्डिनेट सर्च, वो तो उन्होंने जो हमने पढ़ा भी और देखा भी, तो वो तो एक रूटीन एक्सरसाइज होती है कि हाँ ये ऐसे वाक़ात होते हैं, उसमें पुलिस का एक उनका SOPs बनी होती है, उसको लेके वो फील्ड में जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक अपील करूँगा एलजी इंतज़ामिया से कि वो जितना भी जो भी माइनॉरिटीज़ के जो लोग वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में अंतर तो रहता ही है, बिल्कुल, तो उनकी सुरक्षा जो है, जहाँ जहाँ उनके क्लस्टर्स हैं, जहाँ जहाँ वो लोग रह रहे हैं, तो कंसर्न जो उनके सिक्योरिटी ग्रिड होंगे उनको एक आधार पे कुछ ना कुछ SOPs जारी करें, सो दैट वो अपने आप को कंफर्ट फील करें, ताकि जो लोग वहाँ पे आए हैं, चाहे काम से आए हैं, चाहे वहाँ पे रहने वाले हैं, उनको ये महसूस ना हो कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। तो सरकारों का ये फ़र्ज़ बनता है, मुझे लगता है इस पे शायद अमल भी हो सकता, किया हो उन्होंने, अगर नहीं हुआ हो तो सरकार को इस चीज़ को मद्देनज़र रख के करना चाहिए, और तभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। चन्नी जी, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र सिंह चन्नी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। सेंस ऑफ सिक्योरिटी ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि शहरियों को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी जाए। और अक्सर ऐसे वाक़ात जब भी होते हैं तो दुश्मन अनासिर का ये कोशिश रहती है कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में, दो तबकों के बीच में, दो मज़हबों के बीच में जो है वो क्लैश बन जाए, लड़ाई बन जाए, फसाद बन जाए, झगड़ा बन जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर की खूबसूरती ये है कि ये एक गुलदस्ता है, यहाँ हर मज़हब के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और सदियों की चलती आई कोशिश से इस गुलदस्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और आइंदा वक्त में हम यही उम्मीद करते हैं कि ये गुलदस्ता हरा भरा रहे, कायम रहे, ताकि जम्मू कश्मीर में मोहब्बत की दुकान जो है वो खुली रहे। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।